तो हमने क्लास 1 क्लास 2 हेयर्स के बारे में बात कर लिया है। अभी बात करेंगे एग्नेट्स और कॉग्नेट्स क्या होते हैं। तो एग्नेट्स और कॉग्नेट्स बेसिकली वो रिश्तेदार हैं जो कि आपके ब्लड लाइन में आते तो हैं, पर वो आपके डायरेक्ट कोई हेयर्स नहीं है, जैसे आपके मम्मी पापा आपकी फैमिली के नहीं है वो, बट आपसे थोड़े दूर के हैं। तो एग्नेट्स मतलब आपके जो मेल साइड के सारे रिलेटिव्स हैं उनको बोलते हैं एग्नेट्स, और अगर उसमें कोई फीमेल आ गई तो उसको बोलेंगे कॉग्नेट्स। सो बेसिकली ऐसा हुआ कि मान लीजिए अभी एक फैमिली है जिसमें कोई भी हेयर्स नहीं बचा, उनका डिमाइस हो जाता है, तो प्रॉपर्टी सबसे पहले किसके पास जाएगी? तो एग्नेट्स के पास जाएगी। एग्नेट्स कौन? एग्नेट्स मतलब जिसमें कोई भी फीमेल नहीं आती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कोई मेन है जिसका डिमाइस होता है, उसका कोई बच्चा नहीं है, कोई बेबी नहीं है, कोई मदर नहीं है और कोई फादर नहीं है, तो उनके जाने के बाद अभी क्या होगा कि उनके जो चाचा होंगे या जो उनके बड़े पापा होंगे, यानी जो मेल है, डायरेक्टली जो मेल है उनके पास जा रही है प्रॉपर्टी सीधा, या उनके बच्चों के पास जा रही है। पर सपोज करिए अगर वो भी नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कोई अपने घर का एक ही बेटा था, मम्मी पापा भी अब नहीं है, वो भी चला गया, तो अभी किसको प्रॉपर्टी जाएगी? अब प्रॉपर्टी जाती है कॉग्नेट्स को। अब कॉग्नेट्स कौन है? सपोज करिए उनका बेटा एक था पर उनकी एक बेटी थी, यानी कि वो अकेले बेटे थे पर उनकी बहन भी थी एक, तो अभी बहन को जाएगा या बहन के बच्चों को जाएगा, तो ये इसमें एक फीमेल आ गई। तो जब फीमेल का इंट्रोडक्शन हुआ तो क्या होगा? ये कॉग्नेट्स। तो अभी तक हमने समझा कि किस तरीके से हायरार्की चलती है। पहले क्लास 1 हेयर्स को मिलेगी प्रॉपर्टी, अगर उसमें सब कुछ भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, तो क्लास 2 हेयर्स को आती है। क्लास 2 हेयर्स को नहीं मिलता है तो फिर एग्नेट्स नहीं है तो कॉग्नेट्स। इस तरीके से हायरार्की में चलती है।